हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का सम नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। सम नंबर 1 सेज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें नीचे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है। ट्राइनोमियल क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जिस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स होती हैं वो एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन होता है। सब में तीन तीन टर्म्स हैं, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखो कि हमने फैक्टराइज करने के एक कॉमन फैक्टर निकालने का मेथड सीखा था। सेकंड हमने सीखा था रीग्रुपिंग करने का। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में दो मेथड किए थे, कॉमन फैक्टर निकालना एंड रीग्रुपिंग करना। लेकिन यहाँ पे देखो कि तीन टर्म्स है, तो ग्रुप तो तभी बनेगा अगर इवन टर्म्स होंगी। यहाँ तो तीन ही टर्म्स है तो ग्रुप तो बनेगा नहीं। सिंगल फैक्टर जो है वो सिंगल कॉमन फैक्टर तो निकलेगा नहीं। फर्स्ट पार्ट में देखो ए स्क्वेयर प्लस 8a, अगर मैं ये दो टर्म्स लेती हूँ, ये वाली दो टर्म्स, यहाँ से तो ए कॉमन निकल जाएगा, बट ये इसका क्या बनेगा? ये सिंगल रह जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे फैक्टराइज करना है कि जहां तो तीनों में मुझे एक सिंगल कॉमन फैक्टर मिले। जब मैं रीग्रुपिंग करूँ, रीग्रुपिंग तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती, बिकॉज दो ही टर्म्स का ग्रुप बनेगा, ये तो ग्रुप में आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे जब कॉमन फैक्टर फैक्टर भी ना निकले और रीग्रुपिंग भी ना हो, तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हैं। वो क्या है? वो मैंने नीचे लिखी है आप यहाँ पे। फर्स्ट है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखो, इस फॉर्मूले में भी तीन टर्म्स आ रही हैं और तीनों प्लस की हैं। सेकंड फॉर्मूला या सेकंड आइडेंटिटी क्या है मेरे पास? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। एंड थर्ड इज अ डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर। अगर आपको कोई दो स्क्वायर्स नंबर या दो परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं, उनके बीच में माइनस है, देन हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। अगर ध्यान से देखो, जो फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 8a 16, देखो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि तीन टर्म्स आ रही हैं। दैट मीन्स जो मेरा थर्ड वाली ये वाली आइडेंटिटी है, ये तो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसमें दो ही टर्म्स है। ये देखो, तो कौन सी अप्लाई होगी? फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट अप्लाई होगी कि सेकंड अप्लाई होगी? देखो, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसकी जो एक्सप्रेशन आ रहा है, उसका जो आइडेंटिटी आ रही है, वो तीनों उसमें टर्म्स पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तीनों टर्म्स पॉजिटिव दी गई। फर्स्ट हमने देखना है कि तीनों टर्म्स पॉजिटिव है। अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट मीन फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी। सेकंड हमने क्या चेक करना है? सेकंड चेक करना है कि इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो चेक करना है। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक्सप्रेशन है ये वाला। यहाँ से देखो, यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है? ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपने देखना है कि तीनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है। फिर आपने देखना है कि इन तीनों टर्म्स में से कोई दो ऐसी टर्म्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। यस है, क्योंकि a इंटू ए करोगे तो क्या मिलेगा? a का स्क्वायर मिलेगा है। एंड 4 इंटू 4 करोगे तो क्या मिलेगा? 4 का स्क्वायर करोगे, दैट मीन 16 मिलेगा। तो आपको वो दो टर्म्स तो ऐसी मिल रही हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर तो मिल गया, बट क्या इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट है ये 8a? यस। अगर मैं लिखूं 2 इंटू ये वाला a एंड ये मैं b लिखूं, तो क्या मिलेगा मुझे? 8a मिलेगा। तो दैट मीन ये, तो कभी भी आपको तीन टर्म्स मिले, दैट मीन्स ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कभी भी मिले, तो सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें से दो टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, एंड जो थर्ड नंबर है वो इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म हुज स्क्वायर्स आर गिवन। थर्ड टर्म जो है, इन स्क्वायर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए और तीनों पॉजिटिव है। अगर तीनों पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। अगर माइनस का है, a माइनस बी लगेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर दो टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तभी ही आप ये वाले फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो। चलो अब इसे कंप्लीट करते हैं कि करना कैसे है।
सर आप कर देते पहले। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि ये है मेरे पास, अगर मैं यहाँ साइड पे लिखूं कि ए स्क्वेयर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए इंटू ए लिख सकती हूँ, ठीक है। 16 जो है, क्या मैं उसे 4 इंटू 4, दैट मीन्स 4 इज रिपीटिंग इट सेल्फ 2 टाइम्स, तो आई कैन राइट इट 4 स्क्वायर लिख सकती हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे मैं अगर ध्यान से देखूं तो मुझे दो टर्म्स ऐसी मिल रही हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। वो कौन सी है? 16 है। क्यों? क्योंकि 16 जो है किसका स्क्वायर करके मिल रहा है? 4 का स्क्वायर करके मिल रहा है। ए किसका स्क्वायर करके मिल रहा है? ए का स्क्वायर करके मिल रहा है। दैट मीन दो टर्म्स तो मुझे मिल रही है, बट क्या मुझे ट्वाइस, अगर ये वाली टर्म है जो मिडल वाली, मिडल मेरे पास क्या है? 8a, क्या मुझे 8a मिल रहा है? मैं अब ये देखना है। ट्वाइस ए मेरे पास क्या है? ए। बी क्या है? बी है मेरा जो ब्रैकेट के अंदर है, जिस नंबर का स्क्वायर करके मुझे 16 मिलता है, वो क्या है? 4। तो अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या बन गया? 8a। तो दैट मीन्स मुझे दो टर्म्स ऐसी मिल गई हैं जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, और मिडल टर्म भी मुझे मिल रही है इन दोनों स्क्वायर्स नंबर का प्रोडक्ट करके। तो अब मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी। अब देखो, यहाँ पे मैंने ए क्या लेट किया? ए मेरा क्या होगा? ए होगा मेरा ए। ए की वैल्यू ए ही है, ठीक है। ए की वैल्यू आप ए लोगे। बी की वैल्यू क्या आएगी? बी मेरा क्या होगा? दूसरा मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 16, दैट मीन्स 4, ठीक है। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में यहाँ पे ए है, वहां पे वैल्यू लिखो, जहां पे बी है वहां पे 4 लिखो। ए की जगह मैं ए ही लिखूंगी, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी, ये बी का स्क्वायर दैट मीन्स कौन है? बी, 4 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब टू, ए क्या है मेरा? ए इंटू बी कितना है मेरा? 4, ठीक है। अब देखो, आपको दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी मिले, दो परफेक्ट स्क्वायर्स मिले हैं, एंड उन्हीं नंबर्स का मैंने प्रोडक्ट किया तो मुझे मिडल टर्म 8a मिल गई है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? a, जैसे यहाँ पे लिखा है, प्लस प्लस, क्यों? क्योंकि तीनों टर्म्स प्लस की हैं। b क्या है मेरा? 4 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये जो कॉमन फैक्टर आया है मेरा, ये 2 टाइम आएगा। ये है इसका आंसर, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव टर्म है। ऊपर जो मैंने फॉर्मूला देखो, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर तो प्लस होता तीनों ही तो फिर तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगती, लेकिन यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। अब पहले ये चेक करो कि क्या यहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। यस, मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि p का स्क्वायर का मतलब होता है p इंटू पी करोगे तो ही p स्क्वायर मिलेगा। 25 का मतलब क्या है? 5 इंटू 5, दैट मीन्स मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर मिले हैं, ठीक है। एंड क्या इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर जो मेरे आए हैं, इन नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे मिडल टर्म मिलती है? वो देखेंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे a क्या है मेरा? p, ये p है। b क्या है? 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू फिल करो इस फॉर्मूले में। a का स्क्वायर मीन्स p का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5 कितना है? 25, तो b का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस 2। a कितना है मेरे पास यहाँ पे? p। b कितना है मेरे पास? 5, ठीक है। नाउ फॉर्मूला क्या बनेगा? p माइनस 5 होल स्क्वायर, दैट मीन्स मेरा कॉमन फैक्टर क्या है? p माइनस 5, p माइनस 5, ये मेरा आंसर, ठीक है। आपको पहचान करना आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। सिंपल है कि अगर ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है
तो अगर उन तीनों में से कुछ कॉमन नहीं निकला, तीनों टर्म्स में कॉमन नहीं निकला, तो आप ये वाला फॉर्मूला आइडेंटिटीज अप्लाई करो। आइडेंटिटीज भी तभी अप्लाई होंगी अगर आपको वहां पे दो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे देन वो हम अगले में एक्सरसाइज में करेंगे कि तब कैसे करना है। तो कभी भी आपने आइडेंटिटी यूज करनी है तो आपने दो परफेक्ट स्क्वायर देखने हैं, फिर आपने साइन देखने हैं। अगर तीनों प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो, अगर एक भी नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो। अब यहाँ पे चेक करते हैं, थर्ड पार्ट वी हैव तीनों टर्म्स प्लस की हैं, दैट मीन्स ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे एक है 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने अभी बताया 25 आई कैन राइट 5 इंटू 5, दैट मीन्स बेस क्या है मेरा 5, पावर कितनी आएगी 2 आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, फिर यहाँ पे क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आएगी, a क्या है 5m, b क्या आएगा 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, वैल्यूज फिल करो 5m स्क्वायर माइनस प्लस का है प्लस b क्या है मेरा 3 का स्क्वायर 2, a कितना है मेरा 5m, b कितना है मेरा 3। अब देखो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30m। अगर मैं रिवर्स चलूं तो मुझे ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिलता है। तो यहाँ पे a क्या है मेरा 5m प्लस है, तीनों टर्म्स प्लस की हैं, प्लस आएगा। b क्या है मेरा जो ब्रैकेट के अंदर है, जो बेस है वो हमारा a b होता है, बेस है हमारा 3 स्क्वायर, दैट मीन्स इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 5m प्लस 3 पावर इज 2, दैट मीन्स जो ये पूरा ग्रुप है, जो ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये 2 टाइम आएगा जितनी पावर है, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो कौन से दो नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 49 है, 49 कैन बी राइट 7 इंटू 7, तो 7 इज अ बेस एंड पावर जितनी टाइम वो रिपीट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है 36, आई कैन राइट इट एज 6 इंटू 6, बेस कितना है 6, एक्सपोनेंट कितना आएगा 2, दैट मीन्स मेरे पास a और b की वैल्यू मिल गई है। क्यों, क्योंकि मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर्स मिल गए हैं। वो कौन से हैं, एक है 49 36, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगी। a क्या है मेरे पास जो बेस है 7, साथ में क्या है y आ जाएगा, ठीक है। 36 मतलब 6 z साथ में आएगा क्योंकि z इंटू z स्क्वायर होता है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन दिस आइडेंटिटीज, a क्या है मेरा 7y, b कितना है, b मेरे पास है 6z का होल स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ a इंटू b, ठीक है। नाउ 7 a क्या है मेरा 7y, प्लस का फॉर्मूला है प्लस 6z स्क्वायर इक्वल 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। क्यों, एक्सपोनेंट तो पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज सॉल्व की। कुछ नहीं है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज करनी है, और कुछ नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट है, इसमें देखो कोई है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, 2 तो आएगा, न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है इसका 2 एंड x साथ में, b भी कितना आएगा 4 है तो b कितना आएगा 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। तो वैल्यूज इसमें फिल करनी, जो ये इसके वैल्यूज आई हैं, a 2x है, b 2 है, इस फॉर्मूले वैल्यूज फिल करेंगे। यहाँ पे a कितना है मेरा 2x स्क्वायर माइनस 2, a कितना है मेरा 2x, b कितना है मेरा 2 प्लस
2 का स्क्वायर। नाउ ए है मेरा बेस जो होता है वो ए है, नेगेटिव साइन है, ट्राइनोमियल है, नेगेटिव साइन आ गया एक भी टर्म का, दैट मीन्स आपका 2 माइनस आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगेगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे, होल स्क्वायर आ रहा है, होल स्क्वायर का मतलब कि ये टर्म रिपीट हो रही है। कितने टाइम रिपीट हो रही है, 2 टाइम रिपीट हो रही है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। बट आप अगर यहाँ पे एक चीज नोट करो, यहाँ पे कुछ कॉमन भी निकल रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऐसे करो, यहाँ पे आप इसमें देखो, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इसे एडजस्ट करते हैं पहले। हाँ, अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है, 2, 2x माइनस 2 एंड 2 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, यहाँ सॉरी 1 रह जाएगा बाहर, 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, x माइनस 1, 2 इसमें से कॉमन निकलेगा, x माइनस 1। अब ये वाला 2 और ये 2 क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, अब देखो यहाँ से मेरे पास था 2, ठीक है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, टेकिंग 2 एज अ कॉमन फैक्टर, x माइनस 1 यहाँ से भी निकलेगा, 2x माइनस 1। अब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4x माइनस 1, ठीक है, एंड x माइनस 1। ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। किसके फैक्टर्स हैं, इस वाले एक्सप्रेशन की, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास, इनको एडजस्ट करते हैं पहले, अब ये ऐसे सम है, इसमें देखो 121 जो है, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो क्या आएंगे, 11 इंटू 11, ये कि स्क्वायर है यहाँ पे, 11 इंटू 11 करोगे तो कितना आता है, 121 आता है। 16 है मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 4 लिख सकती हूँ, दैट मीन्स 4 मेरा बेस रहेगा, कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। यहाँ पे भी सेम, 11 मेरा बेस रहेगा, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो जो मेरा बेस होता है वही मेरा ए भी है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरी वैल्यू जो ए की है वो क्या आएगी, 11 बी, एंड बी की वैल्यू क्या आएगी मेरी, बी की वैल्यू मेरी आएगी 4 एंड साथ में क्या है, सी। नाउ वैल्यूज फिल करेंगे इस फॉर्मूले में, ए स्क्वायर का मतलब मैं क्या लिखूंगी, 11 बी का स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने 11 बी का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है 11 इंटू 11 करो, बी इंटू बी करो तो क्या होता है, इसका करोगे तो क्या आएगा, 121 आएगा,
इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो 121 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन किस नंबर का स्क्वायर करके ये बना है, 11 का स्क्वायर करके ही ये नंबर बना है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स -2, ए कितना है आपका 11, बी कितना है आपका 4c प्लस 4c का स्क्वायर, वाई क्योंकि 4c का स्क्वायर 16c स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 11b जो है मेरा बेस होगा, फॉर्मूला माइनस का है 4c स्क्वायर। नाउ 11b माइनस 4c, 11b माइनस 4c, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आपको यहाँ पे ये चीज पता चली है ना अच्छे से कि ये मैंने 4 कहाँ से लिया, क्योंकि जब मैंने देखो कि फॉर्मूला यूज किया, आइडेंटिटी यूज की, उसके बाद भी मेरे जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनमें से भी एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है, तो मैंने वो 2 यहाँ से निकाला, 2 इसमें से निकाल लिया, अंदर x-1 रह गया, तो 2 इंटू 2 4 होता है, तो x-1 फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये वाला टर्म है। अब यहाँ पे देखो ए बी को तो अभी छोड़ दो, पहले यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, एल प्लस एम होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर दिया है मुझे, तो इसे मैं एक्सपैंड करूंगी तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली टर्म मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपका ए क्या है और बी क्या है, यहाँ पे मेरा ए है एल, यहाँ पे ए है मेरा एल, बी है मेरा एम। अभी मैं ये वाला एल एम इसके लिए यूज करी, ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला एक्सपैंड करूंगी मैं, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2l m, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन लिखो चाहे ना लिखो, अंडरस्टूड है, इंटू एल इंटू एम। अब ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद आप नेक्स्ट देखो कि क्या लिखे हैं, -4l m। यहाँ पे 4 जो है वो ऑलरेडी किसी नंबर का क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखूंगी इसे, माइनस किसका है, 4 कहाँ से आएगा, 2 का, ठीक है, 4 कहाँ से आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इसका परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू जो होती है, किस नंबर का स्क्वायर है, वो वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारे यहाँ कोई लाइक टर्म्स आ रहे तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एल एम आ रहा है ना, तो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। एल का स्क्वायर आ गया प्लस 2l m आ गया, एम स्क्वायर आ गया -4l m। इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, लिख भी नहीं सकते थे, यहाँ पे नहीं लिख सकती थी, क्योंकि 4 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट एल यहाँ पे सिंगल दिया, ना कि अगर उसकी पावर 2 दी होती ना, ऐसे लिखा होता, ये चीज लिखी होती ऐसे करके, तो मैं लिख सकती थी 2l m, ऐसे लिख सकती थी फिर मैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें 4 दिया था, एल एम का स्क्वायर नहीं दिया था, तो कोई लिखने का लॉजिक ही नहीं था, क्योंकि हो सकता हमें कोई लाइक टर्म मिल जाए। अब देखो यहाँ पे कि लाइक टर्म कौन कौन सी है मेरी, यहाँ पे लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं एंड उनकी पावर सेम होती है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, ये 4 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, देखो लेट्स सी, यहाँ पे लिखो एल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ से -4 है, ये -4 है, ये +2 है, सॉल्व करके क्या मिलेगा, -2l m प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये एल माइनस एम का होल स्क्वायर, समझ आ गया, ये किसके इक्वल होता है, जो एल माइनस एम होल स्क्वायर होता है, ये नेगेटिव फॉर्मूला है, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हम इसे लिखेंगे
आप देखो यहाँ पे, तो मैं इसे लिख सकती हूँ ऐसे, L माइनस एम, L माइनस एम, बिकॉज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज रीजन लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, ए माइनस बी होल स्क्वेयर के इक्वल। नाउ लास्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू a आएगी, b क्या है मेरा यहाँ पे बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे मैंने बी स्क्वेयर क्यों लिखा, बी स्क्वेयर एक परफेक्ट स्क्वेयर है, कैसे, इसकी पावर कितनी है, जैसे मैं बी स्क्वायर होता है तो मैं इसका मतलब क्या होता है कि b इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। अगर b4 लिखा है तो क्या मैं b4 को ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर आपने पावर एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर किया है अच्छे से तो पता होगा कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये आपका बेस है, बी स्क्वायर इज अ बेस, बी स्क्वायर इज अ बेस जो कि 2 टाइम आएगा। अब इनको सॉल्व करोगे तो आप रिवर्स फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्टिंग की थी। तो दैट मीन्स फिर जो आपका जो बी है, ये वाला सेकंड परफेक्ट स्क्वायर जो है टर्म, वो कौन सी है, ये वाली सेकंड परफेक्ट स्क्वायर जो आपकी टर्म है वो क्या है, b4। कैसे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, b4 है, दैट मीन्स आई कैन राइट एज स्क्वायर का स्क्वायर, पावर की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब ये मेरा जो है ये बेस है, तो बेस की ऊपर पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितना है, 2, ऐसे लिखा, तो मुझे फिर वर्स में वही चीज मिली जो मैं जहां से मैं स्टार्ट किया था। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरा सेकंड टर्म है जो परफेक्ट स्क्वायर है वो बी स्क्वायर है। ठीक है, अब वैल्यूज फिल करते हैं इसमें, ए की जगह यहाँ भी 4 है, इसको मैं क्या लिखूंगी, स्क्वायर, क्यों, सेम चीज, ए स्क्वायर को मैं लिखूंगी ए इंटू ए, यहाँ बेस ए है, एक्सपोनेंट 2 है। अगर मैं a4 लिख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं a4 लिख रही हूँ तो मैं इसे पावर टू पावर की फॉर्म में ब्रेक कर सकती हूँ। अब इसे ये मेरा बेस है, ये मेरी एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो बेस कितनी टाइम आएगा, जितनी उसकी एक्सपोनेंट है, तो इसे सॉल्व करोगे तो आप फिर वहीं पहुंच जाओगे यहाँ से अपने स्टार्टिंग की है। तो दैट मीन्स a4 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, b4 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको 2 परफेक्ट स्क्वायर मिले गए, वो क्या है, ये वाले। एंड अब इन दोनों नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिडल टर्म दैट मीन्स 2ab मिल जाएगा। अब वैल्यूज फिल करते हैं, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब बेस क्या है मेरा, ए स्क्वायर, सेकेंड वाला टर्म जो मेरी परफेक्ट स्क्वायर थी वो क्या थी, बी स्क्वायर। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, प्लस आएगा, होल स्क्वायर आएगा। इसे मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये था आपका फाइनल आंसर। तो आपको कभी भी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन मिले तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले चेक करना है कि उसमें से कॉमन सिंगल फैक्टर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर नहीं निकल रहा, आप आइडेंटिटीज अप्लाई करो, एंड आइडेंटिटीज भी तभी अप्लाई होंगी अगर आपको वहां पे 2 परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं एंड उन्हीं स्क्वायर्स का प्रोडक्ट करके आपको 2ab मिल रहा है, तभी आप ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करो। अगर तो तीनों पॉजिटिव है, ट्राइनोमियल की टर्म्स तीनों पॉजिटिव है, तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो, अदरवाइज a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो।